और सरकार ऐसे लोगों को छूट दे रही है जो हर सभा के अंदर तलवार कट्टे बंदूक लहराने का काम करती है। तो मैं ये समझता हूं जो ये करनी सेना के लोग हैं इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं तो कहना चाहता हूं इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सबसे बड़ी झूठी बीजेपी पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, ये बजरंग दल है, ये युवा वाहिनी है और ये जो केसरिया वाहिनी, ये सारे जितने हैं, जितने गुंडों के दल हैं। सांसद हैं, दलित सांसद हैं, रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ है, एक बार तो आगरा उनके घर पर करनी सेना चटनी सेना के पदाधिकारियों ने उनके घर पे हमला करने का काम किया। 27 सरकारी संस्थाओं को बेच डाला। बात करनी चाहिए किस बात की कि रोजगार कैसे मिले, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया कैसे हो, हमारी पढ़ाई कैसे मिले, लेकिन नहीं, ये तो कभी पुलवामा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी जो पहलगांव और कभी ये और कभी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर ये रोज रिन्यूअल करते हैं हिंदू मुसलमान का। समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता आज गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए। किन मांगों को लेकर ये यहाँ पे आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर, ये किस मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। सरकार महोदय, ये हम जिसलिए आए हैं ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। ये जो सबसे बड़ी फिरका परस्त, सबसे बड़ी झूठी बीजेपी पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, ये बजरंग दल है, ये युवा वाहिनी है और ये जो केसरिया वाहिनी, ये सारे जितने हैं, जितने गुंडों के दल हैं, वे इस देश को बेचकर और हमारी जो भाईचारा है आपस में इस देश में उसको खत्म कर हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद और जातियों में बांटकर ये सिर्फ ये सत्ता हासिल करना इनका काम है। जैसे अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में माननीय जो सांसद जी हैं रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो 5000 वर्ष पुराने जो इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास में जो बात लिखी थी वो बात उन्होंने वहां कही। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसका जवाब या उसके बदले पार्लियामेंट के स्पीकर को ये करना चाहिए तो कार्रवाई, लेकिन वो गलत कुछ है ही नहीं, इतिहास में ऐसा है। लेकिन ये जो गुंडों के दल हैं, ये जो सत्ता के नशे में इन्होंने जो है भाईचारा समाप्त कर एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, हमारी आस्था को गिरवी रखने का काम किया है। हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद और आस्था में जो इन्होंने व्यापारीकरण कर जो इस देश को सत्ता में जो हासिल किया है, उस सत्ता के आधार पर इन्होंने क्या छोड़ा है, 27 सरकारी संस्थाओं को बेच डाला। बात करनी चाहिए किस बात की कि रोजगार कैसे मिले, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया कैसे हो, हमारी पढ़ाई कैसे मिले, लेकिन नहीं, ये तो कभी पुलवामा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी जो पहलगांव और कभी ये और कभी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर ये रोज रिन्यूअल करते हैं हिंदू मुसलमान का, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और वोट हिंदुओं की हमें मिले और हमारी पार्टी या जितनी हमारी जो है सेकुलर पार्टी है उनको ये दूसरे शब्दों से नवाजते हैं। आज जो हम यहाँ आए हैं इसलिए आए हैं कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो जानलेवा हमला किया जब वे आगरे से बुलंदशहर जा रहे थे, उनको रोकने का काम किया, उन पर जो है पत्थर और उन पर टायर फेंककर उस काफिले को रोककर क्षतिग्रस्त किया। और इससे पहले उनके मकान पर इन गुंडों ने जबकि उसी दिन माननीय योगी जी की सभा वहीं 2 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब ठीक ये है कि माननीय योगी जी के इशारे पर ये गुंडों का दल इस देश में भाईचारा समाप्त करना चाहता है। संविधान की धारा 340 और 341 में जो समानता और बोलना खाना पीना पढ़ने का हक है उसे समाप्त करना चाहता है। इसीलिए उसके विरोध में कल तुमने देखा गुंडों का दल बोलता हूं मैं, बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, इन्होंने कल क्या ड्रामा किया, किसके इशारे पर, सबका साथ। अगर सबका साथ सबका विकास है तो मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, बिना जातीय जनगणना के क्या सबका विकास संभव है जब इन्हें यही पता नहीं है कौन सी कितनी जनसंख्या में। दूसरी बात,
जब पिछले दिनों याद करना पत्रकार महोदय, जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, एक भी टिकट क्या मुसलमान भाइयों को दिया? नहीं। तो सबका साथ सबका विकास कैसा हो गया? ये झूठी और विचपाटी है, फर्जी नारा है। और आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, बुरा ना मानो तो पत्रकार महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के बिकाऊ मीडिया की बात करते हैं, यही भाषा आप बोल रहे हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित सांसद हैं, रामजीलाल सुमन पे जो हमला हुआ है, एक बार तो आगरा उनके घर पर करनी सेना चटनी सेना के पदाधिकारियों ने उनके घर पे हमला करने का काम किया। कल आगरा से अलीगढ़ किसी कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, उन पे टायर फेंकने का काम किया, उन पे हमला करने का काम किया, जिसमें कई गाड़ी काफिले में जो चल रही थी आपस में टकराने का काम हुआ। और सरकार ऐसे लोगों को छूट दे रही है जो हर सभा के अंदर तलवार कट्टे बंदूक लहराने का काम करती है। तो मैं ये समझता हूं जो ये करनी सेना के लोग हैं, इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं तो कहना चाहता हूं इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आदमी दलितों पर हमला करना चाहता है वो किस जाति का है, ये भी इसका परिचय इन्हें लोगों को देना चाहिए। ये अपने आप को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर ब्राह्मण हर जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक दलित सांसद के ऊपर हमला करने का काम किया, उसकी जान लेने का काम किया। और इनके लोग पकड़े जाते हैं, शाम को इनको जमानत मिल जाती है। और जहां एक गायिका इनके अपने गाने में इनसे सवाल पूछने का काम करती है, उस पर मुकदमे लगाने का काम करते हैं और जमानत देने का भी काम नहीं करते। तो सरकार ये कैसी दोहरी मानसिकता की राजनीति कर रही है? जी आज जो हम लोग पहुंचे हैं, जो हमारे पीढ़ी के जो सांसद हैं लालजी सुमन जी के ऊपर जो उन्होंने जानलेवा हमला किया है, ये गुंडों की सरकार चली आ रही है। और ये जो करनी सेना है, इसको सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। वरना ऐसे गुंडे सरकार आप जाने दो, ये लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। सिर्फ भाजपा की ये अपनी गुंडों की सेना है जो लगातार दलितों पर हमला करती चली आ रही है। एक तरफ तो ये लोग ये नारा देते हैं कि हम लोग सबके साथ सबका विकास चाहते हैं, दूसरी तरफ ये लोग वही पुराना पक्षपात अपना रहे हैं कि ठाकुर द्वारा करनी सेना को आगे रख के इन्होंने दलितों के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। हम उसी के विरोध में पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर दलितों के सम्मान में और पीढ़ी के सम्मान में और लालजी सुमन जी के सम्मान में आज हम कलेक्ट्रेट पर हम लोग आए हुए हैं। अगर सरकार इस हमारे ज्ञापन के माध्यम से ऐसा नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे और हम तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जन आंदोलन करेंगे और इसका बहुत बड़ा रूप धारण करने के बाद ईंट से ईंट भारतीय जनता पार्टी की बजाने का काम करेंगे। अगला कदम जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है माननीय अखिलेश यादव जी, आज भी उन्हीं के निर्देशन में आज ये जो हमने ज्ञापन प्रदर्शन किया है कि ये सरकार में नहीं चलेगा, इसमें चलेगा भाईचारा, इसमें चलेगा शिक्षा, पढ़ाई और स्वास्थ्य और बराबरी, समानता और जातीय जनगणना, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है। इसलिए देश में भाईचारा कायम हो और ऐसी धर्मनिरपेक्ष सरकार कायम हो जिससे सभी का भला हो। ये बांटने वाली जो सरकार चल रही है, ये निकाल गुंडों की सरकार चल रही है। जो हमारी जो पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी निर्देश पर जो लोग हैं यहाँ पे, सांसद रामजीलाल सुमन के जो अवहेलना करे, दलित जो है एमपी उनके अपमान कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आगे कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बताएगा। ये तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो आज सारे जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मकासद खान।